हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है, एक हिस्सा जिसको अक्सर हम डिनाई करते हैं और हम नहीं कभी फेस करना चाहते, वो ये कि अनसर्टेनिटी जो लाइफ के हर एक हिस्से में हमें दिखाई देती है। बट ह्यूमन टेंडेंसी थोड़ी सी ऐसी है कि नहीं, हम हर एक चीज़ों को सर्टेन कर लेना चाहते हैं, हर एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिकली हमारा माइंड सर्वाइवल मोड के अकॉर्डिंग इसको प्रोग्राम किया गया है, ताकि हम खुद को हर एक चुनौतियों में, हर एक चैलेंजेस लाइफ जो भी हमको हमारे सामने रख रही है, हम वहाँ पे खुद को हम सेव कर पाएँ। लेकिन जब आप लाइफ के रियल हिस्से को देखते हो तो आप पाते हो कि लाइफ की बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बहुत सी चीज़ों को सर्टेन जो करना चाहते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद को सेफ फील करने के लिए, खुद के माइंड को सेफ फील कराने के लिए हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, या फिर हम कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे कि हम बहुत सेफ ये गेम को खेल सके। जो लाइफ की जो गेम है उसमें हम हमेशा बचे रहें। बट जितना ज़्यादा आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, यानी कि जो आपको ऑलरेडी पता है, जितना आपको नोन है, जितना आप जानते हो, उसी के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी डिसीजन या एक्शन ले रहे होते हो तो आप कई बार उसी सेम लूप को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, और इसी वजह से आप उस ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंचते जिस ब्रेक थ्रू के बाद आपके लाइफ में एक मेजर और एक बेटर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि चेंजेस हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ ही आता है। चेंज का मतलब ही है परिवर्तन, राइट? तो परिवर्तन मतलब क्या? आप नहीं पता कर सकते कि आगे जा कर के आपकी लाइफ कौन सा शेप लेने वाली है। जैसे लेट्स से कोई माउंटेन है, वहाँ पर कोई लैंड स्लाइड हो रहा है, या फिर कहीं से कुछ रॉक है, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर कोई नदी है बह रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आगे जा कर के उसको वापस से उस नदी को कहीं नीचे नहीं गिरना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे झरने आए, कहीं पे हो सकता है बहुत ही बड़ा डीप उसको फॉल से नीचे गुजरना पड़े, फिर वापस से वो अपने सेम जो उसकी डायरेक्शन है उस पर वो आ जाए, मतलब सेम प्लेन वाली सरफेस पे वो अपना मूव करने लग जाए। वैसे ही हम अपने जो ये माउंटेन्स जो होते हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको नहीं पता कि वो जो चेंजेस माउंटेन्स पे आ रहे हैं वो अब आगे जाकर के कैसा शेप लेने वाला है। बट कई बार होता है कि कुछ ऐसे माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे आँखों के सामने, जब हम ऐसे किसी पहाड़ों को देखते हैं या फिर ऐसे किसी नदियों को हम देखते हैं, ऐसे किसी झरनों को हम देखते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरती से भरे हुए होते हैं। और वो मतलब ऐसा सीन होता है जो हमारे आँखों के सामने, वो ऐसा दृश्य होता है कि वो एकदम इनक्रेडिबल लगता है, अद्भुत लगता है। लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। वो हेवन जैसा आपको फील कराता है कि ऐसा क्या क्रिएट हो गया इस नदी के आगे जाने पर कि इतना सुंदर वाटरफॉल या फिर इतना सुंदर माउंटेन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आपकी नज़रें हटती ही नहीं ऐसा कुछ जो सीन आप नेचर में देखते हो। बिल्कुल वैसे ही नेचर कितनी ज़्यादा वाइल्ड है, कितनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, बट यही उसकी खूबसूरती है, इसी में उसकी क्रिएटिविटी निकल के आती है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ के साथ भी है। लाइफ में क्या होता है कि हम जनरली क्या होते हैं, हर एक चीज़ों को सर्टेन कर लेना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं सेफ्टी, हम चाहते हैं सर्वाइव कर जाना। बट इस सर्वाइवल के चक्कर में क्या होता है, हम एक ही लूप में फंसे होते हैं, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। बट जैसे जैसे आप इस लाइफ के अनसर्टेनिटी में कूदोगे, जब आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, जब आप अपने उस फियर को जीने की कोशिश करते हो, उस फियर में कूदते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट वो चैलेंजेस बिल्कुल इस तरीके के हैं, इस तरीके की वो चुनौतियाँ होती हैं जिसमें कि आपको ग्रोथ मिलता है। आप कुछ नया सीखते हो जो शायद अभी तक आप सीखना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो आपको नोन है, मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है, यानी कि आप ऑलरेडी जानते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला, कुछ नया आप क्रिएट करने भी नहीं वाले। बट जैसे ही ऐसी लाइफ कोई सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पे बहुत ही क्योस मचने लग जाता है, जहाँ पे बहुत ही सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है, और फिर आप फियर से पूरे घिर जाते हो। बस वहीं पर आपको फेथ रखना होता है कि जो नेक्स्ट कदम होने वाला है, फिर जहाँ मुझे आगे
जो डिसीजंस, जो एक्शंस हम लेने वाले हैं वो हमें जिधर भी लेके जाएं, हमें इस बात का फेथ होना चाहिए कि आगे जो भी होगा वो अल्टीमेटली आपके फेवर में ही होगा। बट चूँकि लाइफ जो होती है ना, वो कभी भी लीनियर नहीं चल रही होती है कि एकदम सब कुछ सपाट होगा, सब कुछ एकदम परफेक्टली डिज़ाइंड होगा। कुछ नहीं, लाइफ इज़ इक्वल टू इम्परफेक्शन। आप नेचर को ही देखो कितना इम्परफेक्ट है, बट उस इम्परफेक्शन में ही वो हमको परफेक्ट नज़र आती है। उसकी खूबसूरती उसके इम्परफेक्शन में ही आपको नज़र आती है। बिल्कुल वैसी हमारी लाइफ भी है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे आसपास की सोसाइटी ने हमें जो जिस तरीके के एक ढांचे में ढाला है, एक स्ट्रक्चर में ढाला है कि आप बड़े हो गए तो ये करोगे, आप स्टडी करोगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर उसके बाद आप पढ़ाई कर लोगे, फिर थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा पैसा कमा लोगे, उसके बाद फिर शादी कर लोगे, फिर शादी करके फिर थोड़ा सा बच्चा कर लोगे, फिर उसके बाद थोड़ा से पैसे जमा करके कुछ घर बना लोगे एंड दैट्स इट। मतलब आपको सिर्फ पूरी लाइफ एक ऐसे ढांचे में, स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया है जो ऑलरेडी बनी बनाई है, जो आपको बता दिया गया कि ये तुम्हारे लिए सबसे सेफ़ तरीका है लाइफ को जीने का। बट उसी सेफ्टी के चक्कर में क्या होता है, लोग घुटते हैं। लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो लाइफ वो जी रहे हैं वो आपको हर दिन अंदर से मार रही होती है। हर दिन आप एक्चुअल में मर रहे होते हो अंदर से। हाँ, आपको सेफ्टी तो मिलती है, आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते मेजर वाले चेंजेस, और जो चेंजेस आते हैं वो बहुत फूक करके आप कदम रखते हुए अपने लाइफ में उसको क्रिएट करते हो, जो कि चेंजेस सिर्फ बाहरी तौर पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पे। इंटरनल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आता। ना तो आपके अवेयरनेस में कोई चेंज आता है, ना तो आप किसी एक भी लेवल का फियर क्रॉस किए होते अपने लाइफ में। बस आप बाहरी तौर पे कुछ ना कुछ चेंजेस ला करके आप खुद को एक झूठा दिलासा दे रहे होते हो कि हाँ मेरे लाइफ में अब चेंज आ गया, मेरे लाइफ में एक पार्टनर आ गया, हाँ मेरे लाइफ में चेंज आया है, मेरे लाइफ में एक बेबी आ गया, बच्चा आ गया, हाँ मेरे लाइफ में चेंज आया है, मेरे लाइफ में बाहर से कुछ कुछ ऐसे सामान आ गए हैं, चाहे कुछ भी जो आपकी डिज़ायर्स थी वो पूरी हो गई है बाहरी तौर पे, हाँ चेंज आ गया। मतलब बहुत ही टेम्परेरी वाले सरफेस लेवल के चेंजेस हम अपने लाइफ में करके खुद को ये दिलासा देते हैं कि हाँ बहुत बड़ा चेंज आ गया है। बट जब लाइफ आपको बहुत बड़े बड़े झटके देती है ना, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप अभी भी वहीं पे खड़े हो जहाँ से अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अवेयरनेस के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, विजडम के लेवल पे आप अभी भी फिसड्डी हो। आपको ये रियलाइजेशन हिट करता है, हर एक इंसान को ये हिट करता है कि वो अभी भी उसी लेवल का स्ट्रगल झेल रहा है जो शायद आज से वो 15 साल पहले, 20 साल पहले वो झेल रहा था। अभी भी वो उसी फियर को फेस कर रहा है जो लगातार उसके सामने बार बार आ रही है। बट उस फियर से, डर के कारण, फियर के वजह से वो वापस से उसी सिकुड़े हुए लाइफ को जीने पे मजबूर हो जा रहा है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ बिल्कुल वैसे ही, चाहे अवेकनिंग की जर्नी हो, चाहे ये लाइफ इन जनरल की भी बात करें, लाइफ आपको हमेशा चेंज से गुजारना चाहती है। वो हमेशा चाहती है कि लाइफ जैसे परिवर्तित हो रही है, खुद को इवॉल्व कर रही है, खुद के अंदर परिवर्तन लेके आ रही है, एक नए रूप में वो खुद को शिफ्ट कर रही है, वैसे ही वो हर एक इंसान को चाहती है कि वो भी उसके साथ बहे, उसके साथ निरंतर परिवर्तन को एक्सेप्ट करे। बट परिवर्तन हमेशा सेम लूप में, मतलब सेम एक सीधे साधे सरल रास्ते, स्ट्रेट लाइन से होके नहीं गुजरती है। वो हमेशा अप्स एंड डाउन और कभी आड़े तिरछे, मतलब कभी कोई ऐसा एकदम फिक्स लाइन नहीं होता जिससे कि आपको एकदम सेफली आप जाओगे। तो लाइफ बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर की तरह ही है। इसी के साथ आप अगर खुद को अलाइन करते हो, किसी भी लाइफ के चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना और उसके साथ खुद को ढालने की कोशिश करोगे कि अब ये प्रॉब्लम आई है मेरी तरफ, तो इसका क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, या फिर मैं क्या स्टेप्स लूँ जो इस प्रॉब्लम के साथ मैं इसको जीते हुए आगे भी बढ़ पाऊँ। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो हर एक चैलेंजेस को,
उतना ही जल्दी आप इस लाइफ के फ्लो के साथ अलाइन हो जाते हो और उतना ही जल्दी आप ग्रोथ की दिशा में बढ़ते हो। वो ग्रोथ हो सकता है आपको उस क्षण में, उस ट्रांजिशनल फेज़ में, उस चेंज के, उस परिवर्तन वाले टाइम में आपको भले ही नज़र नहीं आ रहा हो कि आगे अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही आप उस लाइफ के चाहे कितना भी नेगेटिव फेज़ क्यों ना हो, आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि लाइफ ने जिस भी तरीके से आपको उस परिस्थिति में रखा हुआ है, जहाँ पे शायद हो सकता है आपने अपनी तरफ से आपने हाथ पैर मारा हो, मतलब आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की हो, आपने जो भी एक्शंस लेने हो आपने लेने की कोशिश की, बट स्टिल अगर कोई चीज़ आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही तो वहाँ पे आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको बस एक्सेप्ट करना है और जितना आपके हाथ में है उसके डायरेक्शन में आपको वो स्टेप्स लेते रहने हैं। तो जब भी आप लाइफ के ऐसे किसी बड़े अनसर्टेन या केओटिक सिचुएशंस आप गुजर रहे होते हो, चाहे आप अवेकनिंग पाथ पे आए हुए हो, अवेकनिंग का पाथ तो इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी का ही पाथ है, क्योंकि अवेकनिंग के माध्यम से आप एक्चुअल में लाइफ, ट्रू लाइफ को कैसे जीते हैं ये आपको सिखाया जाता है, जिसमें कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया जाता है, डिसकम्फर्ट को आपको एक्सेप्ट करना होता है, किसी भी लाइफ के चैलेंजेस को, किसी भी फियर को आपको जीना होता है, उससे आप भाग नहीं सकते। अवेकनिंग में आपको कंपल्सरीली आपको अपने फियर को फेस करवाने को कहा जाता है कि आप अब करो। अब आपके पास कोई आपको चांस या ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम अच्छी बात है, लाइफ में मिलती है किसी को नहीं मिलती, बट जिन लोगों को मिलती है अच्छी बात है, बट वो सपोर्ट सिस्टम भी जब ओवर सपोर्ट हो जाता है तो वो सपोर्ट भी कंट्रोल में चेंज हो जाता है, फिर वो सपोर्ट ही आपको सफोकेट करता है, आप घुटने लग जाते हो उसी सपोर्ट सिस्टम में, तो वो फिर आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। और जहाँ कोई भी चीज़ आपका कंफर्ट जोन बनता है वहीं पे इंसान सड़ने लग जाता है, उसकी चेतना गिरने लग जाती है, वो फिर उसी लूप में घूमता रहता है। इसलिए कभी भी आपको लगे कि लाइफ अब इसके आगे क्या होने वाली, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, अपने डर को आप फेस करो। क्या होगा, ज़्यादा आप मर जाओगे, आप मरने से डरते हो या कुछ खो जाने से डरते हो। आप यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे आपका क्या है ही, यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, ना कोई रिश्ते आपके हैं, ना खुद आपका कुछ भी, जो भी आपको लगता है ना कि आपने क्रिएट किया, ये मेरा खो जाएगा, तो वो भी आपने क्रिएट नहीं किया है, ये सब इस धरती का दिया हुआ है। इवन ये जो शरीर जिसमें आप रह रहे हो इस टाइम पे, ये भी आपका दिया हुआ नहीं है, ये भी उसने आपको भाड़े पे दिया है, आपने बोरो किया हुआ है ये सारी चीज़ें, तो आप क्या खोने से डर रहे हो। यहाँ पे कुछ भी खोने जैसा है ही नहीं, इस अर्थ पे सब कुछ पाने जैसा है। ये अर्थ, ये मदर अर्थ आपको इतना सपोर्ट करती है। आप खुद सोचो, आपको खाने से लेकर के पीने तक, हो सकता है वो सिर्फ आपको वेजिटेबल में एक ही प्रकार का वेजिटेबल दे सकती थी, बट आपको सैकड़ों प्रकार के वेजिटेबल्स वो प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ सर्वाइव करो, वो बल्कि ये चाहती है कि आपको नरिशमेंट मिले, आपको वो पोषण देना चाहती है, वो आपको पोषित करना चाहती है, वो आपको हर एक लेवल पे सपोर्ट देना चाहती है, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट, कंफर्ट, क्योंकि वो ये चाहती है कि मेरा जो बच्चा है ना, वो ना सिर्फ ऐसा ना हो कि उसके लिए लाइफ एकदम हार्श हो जाए, बल्कि उसको कुछ ना कुछ जो सपोर्ट है, जो एक बेसिक सी जो नीड्स होती है, वो आपकी पूरी होती रहे। बट वही बात है ना कि माइंड की टेंडेंसी ये होती है, जब वो कोई 3-4 तरीके की नेगेटिविटी को लगातार फेस करता है, तो वो ये मान बैठता है कि मेरी लाइफ तो नेगेटिविटी ही लिखी हुई है और सिर्फ नेगेटिव ही रहती, मेरी लाइफ में सिर्फ दुख ही लिखा हुआ है, दुख ही सिर्फ मेरे लाइफ में आने वाला है। तो वो किसी भी ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट को, अपने लाइफ के पॉजिटिव किसी ऐसे सीन को या फिर ऐसे किसी एक्सपीरियंस को वो कभी देखना ही नहीं चाहता जो उसके साथ अच्छी हुई होती है, जो शायद किसी दूसरे को ना मिली हो उसके लाइफ में। तो आपको निरंतर जो आपका माइंड नेगेटिव जो चीज़ नहीं है आपके पास, हमेशा उस पर फोकस करता है, क्योंकि माइंड का काम ही यही है, उसको इसी तरीके से प्रोग्राम ही किया गया है। बट आपको हमेशा निरंतर उस पर फोकस करना है, क्या आपको मिला है, जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो शायद किसी के लिए सपना है, किसी के लिए ड्रीम है,
लेट्स से कि कोई अभी जॉब कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, और कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए सपना है इंडिपेंडेंट होना, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, उनको ऐसे सपोर्ट सिस्टम ही नहीं मिलते कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। और बहुतों को ऐसे सपोर्ट मिल जाते हैं फैमिली से, पेरेंट्स से, उनके रिलेटिव से, कि वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर किसी भी लेवल पर इंडिपेंडेंट हो, या फिर लाइफ में बहुत अच्छा फ्लरिश करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं करियर वाइज, और इवन हो सकता है रिलेशनशिप वाइज उनकी लाइफ में बहुत अच्छे ऐसे उनकी लाइफ में रिश्ते हैं या फिर नाते हैं जो इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं। कई लोगों को वो भी नसीब नहीं होता, बट चूंकि हमारी लाइफ में जब कोई नेगेटिविटी आती है तो हम ये कह बैठते हैं कि नहीं, यही है मेरी लाइफ का, तो यही है, हमेशा दुख ही मिलता है। नहीं, इसीलिए आपको हमेशा लाइफ को कंप्लेन नहीं करना है। अल्टीमेटली लाइफ आपको किसी दिशा में लेके जाना चाहती है, वो आपको संपूर्ण करना चाहती है, क्योंकि हम इनकम्प्लीट ही आए थे। अब वो आपको इस अर्थ से जब आप जाओ तो संपूर्ण होके जाओ, कोई भी आपका हिस्सा बटा हुआ ना हो, वो सब इंटीग्रेटेड हो। किसके साथ? आपके अपने उस ट्रू सेल्फ के साथ, आपके अपने उसी हायर सेल्फ के साथ। वो जो जिस सोर्स से आप अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, आप जाने से पहले ही उस सोर्स से कनेक्ट होके जाओ। यहाँ पे उसी के साथ जुड़ के होते हुए जाओ, जुड़ते हुए इस लाइफ के साथ पूरी अलाइन होके जाओ, ताकि आप जीते जी उस सोर्स के साथ, अपने उस ट्रू सेल्फ, अपने उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना कैसा महसूस होता है उसको आप एक्सपीरियंस करके जाओ। तो उस पूरे प्रक्रिया में आपको तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। हम झुकना नहीं चाहते लाइफ के सामने, हम चाहते हैं नहीं, मैं कंट्रोल करूँगा, मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगी इस लाइफ को। बट जो आपको इंट्यूशन आ रहा है, जो ये लाइफ आपको गाइड करे जिस भी दिशा में, जो चाहे जितना भी अनसर्टेन आपको दिखाई क्यों ना दे रहा हो, कि कुछ आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, फिर भी वहाँ पे आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि लाइफ आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसी इंटेलिजेंस का कुछ भाग हमारे अंदर है जो उसने हमें दिया है, ताकि हम खुद को बचा सके, खुद को सेव कर सके। बट जब लाइफ की बात आती है, मदर अर्थ की बात आती है, वो हमेशा हमारे बेटरमेंट के बारे में ही सोचती है। इसीलिए वो आपको एक बेटर डायरेक्शन देना चाहती है, एक ऐसा डायरेक्शन जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, जो आपके इमेजिनेशन से भी परे है। तो इसी वजह से आपको उसे फेस रखना होता है, ट्रस्ट रखना होता है, और जिस भी जगह पे आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, एकदम आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एकदम जो रेजिस्टेंस आपके अंदर आता है ना, जो भी रेजिस्टेंस आता है वो एक्चुअल में यही होता है कि आप कोई चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे हिसाब से हो। ठीक है, कुछ हद तक आप अपने तरीके से जो स्टेप्स लेने हैं वो आप ले सकते हो, बट उसके बाद भी कोई रिजल्ट ना नज़र आए, उसके बाद भी आपको सरेंडर करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त कर लेना है, आपको किसी नेगेटिविटी को बर्दाश्त कर लेना है, नहीं। जब आप अपने उस लगातार चल रहे माइंड में जो हलचल हो रही है, फियर हो रही है, उसको आपको सरेंडर करना होता है। तो नेचुरली ही जब आपका माइंड पीस में होगा, तभी तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही है, आपको गाइड क्या कर रही है, आप ही के अंदर जो गुरु बैठा हुआ है वो आपको क्या कह रहा है, वो जो सोर्स आपको क्या क्या दिशा देना चाहते हैं, वो दिशा को आप बहुत ही बारीकी से सुन पाते हो, उसको आप महसूस कर पाते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप सही निर्णय अपने लाइफ का आप ले पाते हो। तो जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा हलचल मची रहेगी, क्योंकि बाहर हलचल मची हुई है, उसकी वजह से आपके अंदर भी हलचल आती है, क्योंकि आपके अंदर फियर है। तो उसी की वजह से आपको डर लगता है कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गई, अब तो सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब यहीं पर आप एक्सेप्ट करते हो और झुकते हो, वैसे ही आप एक सही डायरेक्शन क्या आपके लिए सूटेबल है वो आपको दिखाया जाता है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा ही दिया जाएगा। क्योंकि आप अपने लाइफ को नहीं चला रहे इस टाइम पे, जो भी स्पेशली जो अवेकनिंग पाथ पे आए हुए हैं, वो अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि हम अपना माइंड का इस्तेमाल तो करेंगे ही, और स्टार्टिंग में या फिर ऐसे बहुत से फेजेस आएंगे जहाँ पर आपकी एक एक लेयर निकलती है। हर बार एक नई लेयर जब निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक टाइप का फियर नहीं है, आपके अंदर
1000 टाइप के फियर पड़े हुए हैं, तो हर बार एक नए नए टाइप के फियर आपको फेस करने होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर जाना है और डर के एकदम उसी सेम जितना आपको पता है उसी में पड़े रहना है। नहीं, आपको जाना है, आपको देखना है कि उस अननोन में आपको कदम रखना है, पहला कदम आपको बढ़ाना है, क्योंकि पहला कदम आपका होता है, बाकी के 1000 कदम खुद परमात्मा, ये लाइफ, ये एग्जिस्टेंस आपके लिए खुद जो सपोर्ट लाने हैं वो आपको ला के दे देती है। तो बस वो जो डर ही है जो हमको रोकता है हमारे अपने ट्रू सेल्फ, अपने अपने हायर सेल्फ की दिशा में बढ़ने से। ये डर चाहता है कि आप वैसे ही पड़े रहो, क्योंकि वो डर इज इक्वल टू माइंड, और माइंड का तो ख़त्म होने वाला है इस पूरे प्रोसेस में। स्पेशली जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हुए हैं उनका तो माइंड ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि अब वो माइंड से फंक्शन नहीं करने वाला है, वो अपने सोर्स से फंक्शन करने वाले हैं, वो अपने डिवाइन गाइडेंस जो उनको इंट्यूशन आती है उससे वो फंक्शन करने वाले हैं। तो बस आपको फेथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना होता है, तब जाकर के आप अपनी ट्रू लाइफ जो होती है, ट्रू लाइफ क्या होती है, ट्रू लाइफ हमेशा अनसर्टेनिटी से ही होके गुजरती है, और ये अनसर्टेनिटी ही आपको एक रियल सर्टेन क्या होता है, सर्टेनिटी यहाँ पे होती है। बाहर कभी भी आपको सर्टेन सिचुएशन नहीं दिखेगा, प्रिडिक्टेबल आप नहीं, कोई भी चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने फियर को कैसे ओवरकम करना है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको सर्टेन कर लेना है, चाहे लाइफ कितनी भी क्योटिक क्यों ना दिखे। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, वैसे ही वो लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर आपको क्लियर क्या आगे का मार्ग होना चाहिए, मेरे लिए जो ज़्यादा सुटेबल है, वो आपको दिखने लग जाता है, और बस आपको एक्शन लेना होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो कि अनसर्टेनिटी से आपको घबराना नहीं है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जितना आप एक्सेप्टेंस में आओगे उतना जल्दी आप स्टेबल होगे। आप स्टेबल होगे तो बाहर की रियलिटी नेचुरली उसको वो अपने आप वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लग जाएगी। फिर आपको जो नेक्स्ट जो पड़ाव है आपकी लाइफ का, उस दिशा में आपको लेके जाएगी, और इस परिवर्तन से आप अपने ट्रू सेल्फ और अपने साथ में बाहरी जगत में भी, यानी कि बाहरी लाइफ, बाहर की रियलिटी में भी ट्रू लाइफ को आप प्राप्त करोगे, जिस तरीके से आप कंप्लीटली फ्रीडम को प्राप्त करते हुए, जिसको हम मुक्ति भी बोलते हैं। मुक्ति बोले तो जस्ट आप अपने लाइफ को अपने तरीके से क्या जी पा रहे हो, उसी को मुक्ति कहते हैं, ठीक है। आप उस तरीके से लिबरेटेड तरीके से अपने लाइफ को जी पाओगे, जो आपका ट्रू और ऑथेंटिक लाइफ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोस पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टिल देन, बाय।